आरास्ता की गई काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी और वह हंसते हैं उन पर जो ईमान लाए, और जो परहेजगार हुए वह कयामत के दिन उनसे बलातर होंगे। और अल्लाह जिसे चाहता है रिज्क देता है बेशुमार। लोग एक उम्मत थे, फिर अल्लाह ने नबी भेजे खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, और उनके साथ बरहक किताब नाजिल की ताकि फैसला करे लोगों के दरमियान जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया। और जिन्हें किताब दी गई थी उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया, मगर उसके बाद जबकि उनके पास वाज़ह अहकाम आ गए आपस की जिद की वजह से। पर अल्लाह ने उन लोगों को हिदायत दी अपने इज़्न से जो ईमान लाए उस सच्ची बात पर जिसमें इन्होंने इख्तिलाफ किया था। और अल्लाह हिदायत देता है जिसे वह चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। क्या तुम ख्याल करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, और जबकि अभी तुम पर ऐसी हालत नहीं आई जैसे तुमसे पहले लोगों पर गुजरी। उन्होंने पहुंची सख्ती और तकलीफ और वह हिला दिए गए, यहाँ तक कि रसूल और वह जो उनके साथ ईमान लाए कहने लगे अल्लाह की मदद कब आएगी। आगाह रहो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं क्या कुछ खर्च करे। आप कह दे जो माल तुम खर्च करो सो माँ बाप के लिए और खबरदारों के लिए और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए, और तुम जो नेकी करोगे तो बेशक अल्लाह उसे जानने वाला है। तुम पर जंग फर्ज की गई है और वह तुम्हें नागवार है, और मुमकिन है कि तुम एक चीज़ नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम एक चीज़ पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वह आपसे सवाल करते हैं हुर्मत वाले महीनों में जंग के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे उसमें जंग करना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह के रास्ते से रोकना, उस अल्लाह को न मानना और मस्जिद हरम से रोकना और उसके लोगों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है, और फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, और वह हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि अगर वह कर सके तो तुम्हारे दिन से फेर दे, और तुम में से जो फिर जाए अपने दिन से और वह मर जाए उस हाल में कि वह काफिर हो, तो यही लोग हैं अमल जाया हो गए दुनिया में और आखिरत में। यही लोग दोजख वाले हैं, वह उसमें हमेशा रहेंगे। बेशक जो ईमान लाए और जिन लोगों ने हिज्जत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, यही लोग अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं शराब और जुआ के बारे में। आप कह दे कि उन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए फ़ायदे भी है, लेकिन उनका गुनाह उनके फ़ायदे से बहुत बड़ा है। और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि वह क्या कुछ खर्च करे। आप कह दे जायद अज ज़रूरत, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम वाज़ह करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो दुनिया में और आखिरत में। और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यतीमों के बारे में पूछते हैं। आप कह दें उनकी इस्लाह बेहतर है, और अगर उनको मिला लो तो वह तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह खराबी करने वालों और इस्लाह करने वाले को खूब जानता है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको जरूर मुश्क़त में डाल देता, बेशक अल्लाह गालिब हिक्म वाला है। और मशरिक औरतों से निकाह न करो यहाँ तक कि वह ईमान न लाए, और अलबत्ता मुसलमान लौड़ी बेहतर है मुशरिक औरत से, अगरचे तुम्हें वह भली लगे। और मुशरिकों से निकाह न करो यहाँ तक कि वह ईमान न लाए, और अलबत्ता मुसलमान गुलाम बेहतर है मुशरिक से, अगरचे वह तुम्हें भला लगे। तो यह लोग दोजख की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह बुलाता है अपने हुक्म से जन्नत और
बख्शीश की तरफ और लोगों के लिए अपने अहकाम वाज़ेह करता है ताकि वह नसीहत पकड़े। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हालात हैज के बारे में पूछते हैं। आप कह दे कि वह गंदी है, बस तुम औरतों से अलग रहो हालत हैज में और उनके करीब न जाओ यहाँ तक कि वह पाक हो जाए, पर जब वह पाक हो जाए तो तुम उनके पास आओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह दोस्त रखता है तौबा करने वालों को और दोस्त रखता है पाक रहने वालों को। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, पर तुम अपनी खेती में आओ जहाँ से चाहो और अपने लिए आगे भेजो, आगे की तदबीर करो और अल्लाह से डरो। तुम जान लो कि तुम अल्लाह से मिलने वाले हो और खुशखबरी दे ईमान वालों को। और अपनी कसमों के लिए अल्लाह के नाम को निशाना न बनाओ कि तुम हुस्न सुलूक और परहेजगारी और लोगों के दरमियान सुलूह करने से बाज रहो और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तुम्हें नहीं पकड़ता अल्लाह तुम्हारी बेहुदा कसमों पर, लेकिन तुम्हें पकड़ता है उस पर जो तुम्हारे दिलों ने कमाया इरादे से किया, और अल्लाह बख्शने वाला बुर्दबार है। उन लोगों के लिए जो अपनी औरतों के पास न जाने की कसम खाते हैं, इंतजार करना है 4 माह, फिर अगर वह रुजू कर ले तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। और अगर उन्होंने तलाक का इरादा कर लिया तो बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। और तलाक याफ्ता औरतें अपने तय इंतजार करे 3 हैज तक, और उनके लिए जायज़ नहीं कि वह छुपाए जो अल्लाह ने रहमों में पैदा किया। अगर वह अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती है और उनके खाविंद उनकी वापिस के ज़्यादा हकदार है, उस मुदूद में अगर वह बेहतरी हुस्न सलूक करना चाहे। और औरतों के लिए हक है जैसे औरतों पर मर्दों का हक है दस्तूर के मुताबिक, और मर्दों का उन पर एक दर्जा बरतरी है सलूक से। और नहीं तुम्हारे लिए जायज़ की जो तुमने उन्हें हक 2 बार है फिर रोक लेना है दस्तूर के मुताबिक, यह रुखसत कर देना हुस्न मुताबिक या रुखसत कर देना हुस्न सलूक से। और नहीं तुम्हारे लिए जायज़ की जो तुमने उन्हें दिया है उससे कुछ वापस ले लो, सिवाय उसके कि दोनों अंदेशा करे कि अल्लाह की हुदूद कायम न रख सकेंगे। फिर अगर तुम डरो कि वह दोनों अल्लाह की हुदूद कायम न रख सकें, गुनाह नहीं उन दोनों पर कि औरत उसका बदला फिदाया दे, यह अल्लाह की हुदूद है। पर उनके आगे न बढ़ो, और जो अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़ता है पर वही लोग जालिम हैं। पर अगर उसको तलाक दे दी तो जायज़ नहीं उसके लिए उसके बाद यहाँ तक कि वह उसके अलावा किसी दूसरे खाविंद से निकाह कर ले। फिर अगर वह उसे तलाक दे दे तो गुनाह नहीं उन दोनों पर अगर वह रुजू कर ले, बशर्त यह कि वह ख्याल करे कि वह अल्लाह की हुदूद कायम रखेंगे और यह अल्लाह की हुदूद है। वह उन्हें जानने वालों के लिए वजाह करता है। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो फिर वह अपनी इद्दत पूरी कर ले तो उनको दस्तूर के मुताबिक रोको या दस्तूर के मुताबिक रुखसत कर दो, और तुम उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए न रोको ताकि तुम ज्यादती करो। और जो यह करेगा बेशक उसने अपने ऊपर जुल्म किया, और अल्लाह के अहकाम को मजाक न ठहराओ। और तुम पर जो अल्लाह की नेमत है उसे याद करो, और जो उसने तुम पर किताब और हिक्म उतारी वह उसे तुम्हें नसीहत करता है। और तुम अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो फिर
وہ پوری کر لے اپنی اطاعت تو انہیں اپنے خادموں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ راضی ہو۔ آپس میں دستور کے مطابق یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہی تمہارے لیے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائے۔ جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت برداشت کے مطابق ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب، اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑوانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ غیر عورت سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا گئے اور چھوڑ جائے بیویاں و بیوائیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھے 4 ماہ 10 دن، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے عدت پوری کر لے تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں کرے دستور کے مطابق، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا اپنے دلوں میں چھپاؤ۔ اللہ جانتا ہے تم جلد ان سے ذکر کر دو گے، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت تک پہنچ جائے، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے۔ جو تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔